तीन जादुई दुल्हन। लखनपुर नाम के गांव में तीन बहनें कृतिका, कामिनी, किशोरी अपने माँ बाबा के साथ खुशी खुशी रहती थीं। कामिनी और किशोरी जुड़वा बहनें थीं और कृतिका से छोटी थी। कामिनी और किशोरी बहुत शरारती थी, तो वहीं कृतिका काफी शांत और समझदार थी और अपनी छोटी बहनों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन कामिनी और किशोरी कृतिका से नफरत करती थी और उससे हमेशा लड़ती रहती थी, क्योंकि कृतिका उनकी सौतेली बहन थी। कृतिका, तुम माँ बाबा के सामने अच्छी बनने का नाटक मत किया करो। हमेशा माँ बाबा के सामने अच्छी बनकर हमें बुरा बनाती रहती हो। और मम्मी से तो दूर ही रहा करो। तुम्हारे प्यार दिखाने से मम्मी तुम्हारी नहीं हो जाएंगी। तुम सौतेली हो तो सौतेली ही रहोगी, समझी? अरे तुम दोनों ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मैं तो तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बहन, तुम्हें भी पता है क्या करती हो, समझी? अब अनजान मत बनो। तुम दोनों मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? दोनों बहनें ऐसे ही कृतिका से बहुत जलती थी और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही तीनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। उनके माँ बाबा उनके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं और तीनों बहनों का एक ही घर में रिश्ता तय कर देते हैं, जिसे कृतिका तो बहुत खुश होती है, पर कामिनी और किशोरी खुश नहीं होती। बचपन से तो इसको झेलते आ रहे हैं और हमेशा के लिए इसे हमारे साथ लगा दिया। हाँ वही तो, मैं तो मना कर दूंगी इस रिश्ते के लिए। हाँ वही तो, मैं भी बोलूंगी। कामिनी और किशोरी माँ बाबा से बात करने जाते हैं। माँ बाबा, हमें आपसे कुछ बात करना है। हाँ बोलो बेटा। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्यों बेटा? इतना अच्छा रिश्ता है, तीनों लड़के बहुत अच्छे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तुम तीनों बहन साथ रहोगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है? पर बाबा। पर कुछ नहीं, जितना बोल रहे हैं उतना करो। इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, समझी? दोनों मुंह बनाकर अंदर चली जाती हैं। फिर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जहां कामिनी और किशोरी काम से बचने के लिए इधर उधर चली जाती हैं या फिर अपने सहेलियों के साथ बिजी हो जाती हैं। तो वहीं कृतिका अपने माँ बाबा के साथ हर काम में हाथ बटा रही थी। कामिनी बेटा, इधर आना, जरा ये सामान उठवा दो। अरे मम्मी, आज भी मुझसे काम करवाओगी? खुद कर लो, मैं कुछ कर रही हूँ। लाओ माँ, मैं उठा देती हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुझे तो तेरी आदत हो गई है, पता नहीं कैसे रहेंगे तेरे बिना, तेरे बाबा और मैं। तुम मुझे क्यों भेज रही हो? अपने साथ ही रख लो। हाँ मम्मी, इसकी शादी मत करो, इसको रहने दो। चुप करो तुम दोनों काम चोर की शादी हो रही है, इसकी नहीं होगी। अपनी सास का बहुत ख्याल रखोगी, सीखो तुम दोनों इससे कुछ। हाँ हाँ, तुम्हें तो हम पसंद ही नहीं है, बस यही कलमुही अच्छी लगती है। क्या बोला तुम दोनों ने? कुछ नहीं। ए बेटी, कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। देख कामिनी, कौन है गेट पर? अपनी बेटी को ही भेजो, बहुत कामसुत है ना वो। रुको माँ, मैं देख कर आती हूँ। जी बाबा जी, बोलिए। बेटी, कुछ खाने को दे दे, कई दिनों से भूखा हूँ। बाबा जी अंदर आइए, मैं आपको भोजन कराती हूँ। कृतिका बाबा जी को खाना खिलाती है, फिर बाबा जी उसे आशीर्वाद देते हैं। बेटी, तूने आज मुझे खाना खिलाया, मैं तुझे जादू दे रहा हूँ, तुझे जल्द ही इसकी जरूरत पड़ेगी। बाबा जी, आपका आशीर्वाद ही काफी है, पर ये जादू क्यों? बेटी, समय आने पर सब समझ आ जाएगा। ऐसा कहकर बाबा जी वहां से चले जाते हैं और फिर कृतिका शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाती है और आए मेहमानों का स्वागत कर रही होती है। उनके मेहमानों में एक औरत होती है जिसकी नजर कामिनी और किशोरी पर होती है। वो उन दोनों से बात करती है और उन्हें पास बुलाती है। तुम दोनों को बुरा नहीं लगता? तुम्हारी माँ तुम दोनों से ज्यादा तुम्हारी सौतीली बहन को प्यार करती है। बहुत बुरा लगता है, पर हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, पर तुम चाहो तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऐसे तुम्हारे माँ बाबा उससे नफरत करने लगेंगे और तुम दोनों से प्यार। अच्छा, तुम जो बोलोगे हम दोनों वही करेंगे। बताओ क्या करना है? वाह, ये दोनों जुड़वा बहनें तो बहुत ही मूर्ख निकली। हाँ हाँ, इनको क्या पता मैं जादूगरनी हूँ। अब इन दोनों की मदद से सबको अपना गुलाम बना सकती हूँ
और आखिर में इनकी बलि देकर इस दुनिया पर राज करूंगी। मुझे वो बाबा भी नहीं रोक पाएगा अब इस दुनिया पर राज करने से। क्या हुआ, बताओ क्या करना है? कुछ नहीं, तुम दोनों को सबसे छुपकर मेरे साथ कहीं चलना होगा। ठीक है, अभी समय है, अभी चलो। फिर जादूगरनी उन दोनों को जंगल में ले जाती है और फिर अपने असली रूप में आ जाती है। कौन हो तुम और हमें कहाँ लेकर आई हो? डरो मत बच्चियों, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर जादूगरनी दोनों को बिठा देती है और हवन शुरू कर देती है और आग से 2 जादू के लॉकेट निकालती है। जादूगरनी वो लॉकेट मंत्र पढ़ते हुए उन दोनों को पहना देती है। लॉकेट उन दोनों के पहनते ही उनमें समा जाता है। दोनों उस जादूगरनी के कंट्रोल में हो जाती हैं। फिर जादूगरनी औरत के वेश में आकर उनके साथ उनके गांव वापस जाती है। उस दिन तीनों बहन की शादी होती है और वो औरत तीनों बहनों को तैयार करती है। जब जादूगरनी कृतिका को तैयार कर रही होती है तो उससे दैविक शक्ति का एहसास हो जाता है, जिससे वो पीछे हट जाती है। तीनों बहन दुल्हन बन जाती हैं। फिर कामिनी और किशोरी अपने जादू से कृतिका के कपड़े खराब कर देती हैं और उसे कमरे में बंद कर देती हैं। और फिर जब माँ बाबा कृतिका को ढूंढ रहे होते हैं तो वो दोनों बहनें उन्हें भी अपने जादू से अपने वश में कर लेती हैं। क्या करूं, कैसे बाहर जाऊं? आज कामिनी और किशोरी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हैं? उनकी आंखें भी लाल थीं। क्या हुआ है उन्हें? तभी वो अपने आप को शीशे के सामने देखती है तो उसके गले पर एक गोल रोशनी चमक रही होती है। कृतिका को अपनी शक्ति का एहसास हो जाता है। फिर वो आंखें बंद करके बाबा जी के दिए मंत्र को बोलती है। उसका फटा हुआ शादी का जोड़ा सही हो जाता है और फिर जैसे ही वो गेट पर हाथ लगाती है तो गेट खुल जाता है। फिर वो मंडप पर जाकर अपनी दोनों बहनों का हाथ पकड़ के आंख बंद करती है तो उसे सब दिख जाता है कि जादूगरनी कैसे उसकी दोनों बहनों का इस्तेमाल कर रही है। इतने में कामिनी और किशोरी अपने जादू से कृतिका को धक्का मारती है और वहां के लोगों को अपनी शक्ति से बंदी बना लेती है। ए जादूगरनी, मेरी बहनों को छोड़ दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इस दुनिया पर राज करूंगी, तेरी बहनों की बलि देकर। रोक सकती है तो रोक ले। अपनी शक्ति से पहले सब लोगों को बचाकर एक कमरे में बंद कर देती है। फिर अकेली अपनी दोनों बहनों से लड़ती है जो जादूगरनी के वश में है और आखिर में कृतिका वो लॉकेट लेने में कामयाब हो जाती है। उस लॉकेट पर गंगा जल डाल देती है और जब जादूगरनी उससे लड़ने आती है तो कृतिका उसे अपने जादू से भस्म कर देती है और ऐसे वो सबको बचा लेती है। फिर कामिनी और किशोरी कृतिका से माफी मांगती हैं और तीनों बहनों की शादी हो जाती है।